गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 6 का 12वां पाठ जिसका नाम है संसार पुस्तक है। और इस पाठ को जिन्होंने लिखा है उनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को तो आप सभी जानते हैं, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पाठ में के माध्यम से हमें यह बताया है कि जब उनकी जो बेटी थी बहुत छोटी थी, जिनका नाम इंदिरा गांधी था, जो बाद में हमारी प्रधानमंत्री बनी थी देश की, तो जब इंदिरा गांधी छोटी थी, सिर्फ 10 साल की थी, तो तब वो मसूरी में पढ़ा करती थी। और जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो कहाँ रहते थे, वो इलाहाबाद में रहते थे। तो अब दोनों साथ तो रहते नहीं थे, तो वार्तालाप भी नहीं हो पाता था आपस में, तो उन्होंने बातचीत करने के लिए एक माध्यम चुना। वो माध्यम क्या चुना उन्होंने? पत्र। उन्होंने पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री को बहुत सारे, उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें पत्र लिखा करूँगा, उस पत्रों के माध्यम से ही मैं तुम्हें देश दुनिया की जानकारी दिया करूँगा। तो उन्होंने इसको एक माध्यम बना लिया कि वो उन्हें पत्र लिखा करते थे और उन सारे पत्रों में वो उनको देश और दुनिया की जानकारी दिया करते थे, क्योंकि वो काफ़ी छोटी थी, जब 10 वर्ष की थी। तो जब वो उनको पत्रों के माध्यम से देश दुनिया की जानकारियाँ देने लगे, अब वो पत्र लिखते थे तो उन्होंने एक बार कहा, उन्होंने पत्र में लिखा कि जो हमारा भारत है, ये इंग्लैंड और हमारा भारत, ये इस दुनिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जो भारत है और इंग्लैंड है, ये दुनिया का, क्योंकि ये पृथ्वी इतनी बड़ी है, उन्हें पृथ्वी की विशालता के बारे में वो बता रहे थे कि हमारी धरती कितनी बड़ी है। और जो हम रहते हैं भारत में, और जो इंग्लैंड है, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का राज था हमारे ऊपर, हम आज़ाद नहीं थे जब ये उन्होंने पत्र लिखे अपनी पुत्री को, तो वो कहते थे कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, इसमें हम तो एक बहुत छोटे से हिस्से में रहते हैं। तो और ये जो इंग्लैंड है, ये भी संसार, इसका दुनिया का एक बहुत छोटा सा धरती का हिस्सा है। तो वो उसके बारे में उनको जानकारी देना चाहते थे। वो उनको कहते हैं कि अगर तुम्हें इस सब के बारे में जानना है, तो इस जानना चाहती हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें हर देश की जनजाति, हर देश की जो जातियाँ होती हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उन जातियों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इसमें रहती हैं, हर देश में जो जातियाँ रहती हैं, जब उनके बारे में तुम पढ़ोगे, उनका ध्यान रखोगे, तभी आप उस देश के बारे में समझ पाओगे। तो उनको बताते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी जो हमारी ये धरती है, इसमें बहुत समय तक कोई आदमी नहीं रहता था, ये बिल्कुल वीरान थी। तो क्योंकि इस पर क्या था, क्योंकि यहाँ बस कौन थे, जानवर ही थे, यहाँ पे कोई और नहीं था, क्या रहता था, वो बिल्कुल वीरान थी। यहाँ सिर्फ किसका राज था, धरती के ऊपर हमारे जानवरों का राज था। फिर वो उनको बताते हैं कि इतनी गर्म थी कि यहाँ कोई इंसान जीवन यहाँ इंसान नहीं रह सकता था, और जानवरों को भी जीने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा था, क्योंकि इसमें और कोई और कोई जीवन था ही नहीं, सिर्फ जानवर और वनस्पतियाँ ही थी। और इसके बारे में जो पुस्तकों के माध्यम से पढ़ा जाता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती पे सिर्फ जानवर और वनस्पतियाँ ही थी, इंसान तो बहुत समय बाद आए। फिर वो उनको बताते हैं कि कुछ भी, मतलब धरती पे कुछ भी नहीं था। इसका पता किससे लगता है, पुरानी जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, तो जब तुम पुरानी पुस्तकों को पढ़ोगी, जानोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये हमारी धरती जो धीरे धीरे विकास हुआ, धरती पे जो विकास होता गया, वो किस तरीके से हुआ, वो उनको पत्र के माध्यम से ये सारी बातें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान के जानने वालों ने भी इस विषय में बहुत कुछ सोचा और पढ़ा लिखा है। जो विज्ञान को जानते हैं, साइंस को, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुई है, बहुत सारी, तो उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ भी है पुस्तकों में, जिसके द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। और उनकी लिखी हुई किताबें पहाड़ों तथा जानवरों की पुरानी हड्डियाँ को ध्यान से देखकर ही इस बात की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि जब हम पुरानी पुस्तकें पढ़ते हैं, और आपने देखा होगा पुराने जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं, आज भी बहुत जगह जो म्यूजियम होते हैं हमारे, संग्रहालय, जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, संग्रहालय बोलते हैं, जहाँ पे चीज़ों को संभाल के रखा जाता है पुरानी, तो उन म्यूजियम में, इंग्लिश में जिसको म्यूजियम कहते हो आप लोग, तो उन संग्रहालयों में आज भी अगर आप जाओगे तो आपको पुराने समय के जो पृथ्वी पे पहले जो जीव रहा करते थे, उन जीवों की हड्डियाँ वहाँ पे मिलती हैं, जिससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि पहले धरती पर सिर्फ जानवर ही थे, मनुष्य यानी आदमी नहीं था। तो वो कहते हैं सच्चाई का पता हमें उन्हीं से लगता है। फिर वो बोलते हैं जब धरती पर मनुष्य नहीं था, उस समय की जानकारी हमें किताबों
से भी नहीं मिल सकती। क्यों? कि किताबें कब लिखी गई? जब मनुष्य आया, अक्षर आए, तभी तो बुक लिखी गई। जानवर तो किताब नहीं लिखते थे। तो वो कहते हैं कि हमें जो जानकारी मिलनी शुरू हुई वो सब बातें अब किसको बता रहे हैं? अपनी पुत्री को बता रहे हैं, इंदिरा गांधी को। तो वो कहते हैं कि जब ये इंसान आए तब से हमें उनकी जानकारी मिलने लगी कि हमारी धरती करोड़ों वर्ष पहले कैसी थी, लाखों करोड़ों वर्ष पहले धरती हमारी कैसी थी। क्योंकि उससे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, वो तो हमें किससे पता चलता है? हड्डियों से, उन सब चीज़ों से पुरानी जो हमें मिलती हैं। लेकिन जब इंसान आए और इंसानों ने अक्षर का आविष्कार हुआ, अक्षर आने लगे, अस्तित्व में आए, उससे हमें वो जानकारियाँ पुस्तकों के माध्यम से या पुराने जो लेख हैं उनके माध्यम से हमें ये पता लगा कि हमारी धरती कैसे कैसे विकास की तरफ बढ़ी, कैसे इस पे मनुष्य आया, कैसे इंसान आया। तो वो उनको ये बताते हैं, क्योंकि जब वो धरती पर आदमी था ही नहीं तो लिखता कौन पुस्तकें? तो किताबें लिखता कौन? और फिर उस ज़माने का हाल तो पहाड़, समुद्र, नदियाँ, जंगल और जानवरों की पुरानी हड्डियों से ही मिल सकता है। जब उनसे खोजबीन की जाती है वहाँ पर तो तब जाके हमें कुछ पता लगता है कि मतलब इतने साल पहले जो हमारी ये पृथ्वी थी, धरती थी, ये कैसी थी। तो वो ये सब बातें किससे बता रहे हैं? अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिख रहे हैं। वो उनको संसार की और अपने देश की जानकारी पत्र के माध्यम से दे रहे हैं, क्योंकि वो छोटी हैं और बहुत दूर रहती हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जब हम अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं और हम लोग वो साथ बैठते हैं तो जो माता पिता होते हैं हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ देते हैं जो हमें आम तौर पर पुस्तक में पढ़ने से नहीं पता चलती हैं। कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं, क्योंकि पुस्तक तो आप कक्षा के हिसाब से पढ़ते हो कि अभी छोटे हो तो आपको वर्णमाला का ही ज्ञान कराया जाता है। लेकिन कुछ जो नॉर्मल जो आम जानकारियाँ होती हैं वो हमें अपने पेरेंट्स के यानी माता पिता के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो यहाँ भी यही है, इस पाठ के माध्यम से भी हमें यही पता चल रहा है कि जो एक पिता है वो अपनी पुत्री को कैसे देश और दुनिया के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने किस माध्यम को चुना था? पत्रों के माध्यम को चुना था। तो ये इनकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, के इनके अपनी पुत्री के नाम पत्र, ये बहुत सारी इनकी इस तरह के पुस्तकें छपी हैं जिनको आज भी, और इनके पत्र आज भी रखे हुए हैं संग्रहालयों में इनके, गांधी जी के। तो इन पत्रों के माध्यम से वो उनको सारी बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे अपनी धरती के बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा पाठ है बच्चों। आज मैं इतना ही पाठ पढ़ाऊँगी आपको, आधा पाठ इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मज़ेदार सा पाठ है। आगे का पाठ अगली क्लास में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, आपके पास पुस्तक है उसमें अच्छे से रीडिंग करना है, अच्छे से, मतलब जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से सारे बातें समझ में आ जाएंगी, और वीडियो को भी ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आएगा। आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।